हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आपका इस बीएससी ज्ञान सागर में भरपूर स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में जूलॉजी का यूनिट सेकेंड, जिसमें एक टॉपिक है पैराक्सीसोम। हमारा यूनिट सेकेंड में बस 2 या 3 टॉपिक बचे हैं, जिसको कवर करने के बाद हमारा यूनिट सेकेंड समाप्त हो जाएगा। तो आज हम लोग देखेंगे पैराक्सीसोम। यह टॉपिक हमारे सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। यह टॉपिक आप लोगों ने कई क्लासों में पढ़े होंगे एंड यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम लोग देखते हैं पैराक्सीसोम। पैराक्सीसोम under electron microscope along with lysosome another type of spherical bodies were reported which were known as peroxisome, which are present in both plant and animals। यहाँ बताया गया कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के तहत लाइसोसोम के साथ साथ एक अन्य प्रकार के स्फेरिकल गोलाकार पिंडों की सूचना मिली, जिन्हें हम पैराक्सीसोम कहते हैं। यह बताया गया है कि जब माइक्रोस्कोप से लाइसोसोम को खोजा गया था तो उसके साइड में एक पिंड, गोलाकार पिंड दिखा था, जिसे हम पैराक्सीसोम कहते हैं। और यहाँ बताया गया है कि जो पैराक्सीसोम होता है वो प्लांट सेल एंड एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होता है। यह प्लांट सेल एंड एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। जातक कोशिका एंड जंतु कोशिका दोनों में पैराक्सीसोम प्रेजेंट होता है। टॉलबर्ट 1969 डिस्कवर्ड देम फ्रॉम लीवर सेल। टॉलबर्ट नामक साइंटिस्ट ने 1969 ईस्वी में पैराक्सीसोम को लीवर सेल में खोजा था या फिर देखा था। यहाँ कहने का अर्थ है कि जो टॉलबर्ट नामक साइंटिस्ट थे 1969 ईस्वी में लीवर कोशिकाओं में पैराक्सीसोम को खोजा था या फिर देखा था। These organelles were named peroxisome because these are the site of formation of hydrogen peroxide H2O2 formed by number of enzymes including urate oxidase, glycolase oxidase and amino acid oxidase। टॉक्सिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ बताया गया है कि इन अंगों को पैराक्सीसोम नाम दिया गया क्योंकि ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O के निर्माण का स्थल है। यहाँ बताया गया है कि जो इन सबका ऑक्सीडेज, यूरेट ऑक्सीडेज, ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज और एमिनो एसिड ऑक्सीडेज का निर्माण सहित कई एंजाइम द्वारा निर्मित होते हैं। यहाँ कई सारे एंजाइम निर्मित होते हैं और ये बहुत प्रतिक्रियाशील एंजाइम होते हैं जो यहाँ प्रेजेंट है, आप लोग देख सकते हैं। ये बहुत प्रतिक्रियाशील होते हैं। जो ऑक्सीडेज एंजाइम होते हैं, ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज एंड एमिनो एसिड ऑक्सीडेज जो एंजाइम होते हैं अत्यधिक प्रतिक्रियाशील होते हैं। यूरेटिल ऑक्सीडेज भी उसमें सम्मिलित होता है और ये अत्यधिक एंजाइमों द्वारा निर्मित होते हैं। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पैराक्सीसोम। पैराक्सीसोम का स्ट्रक्चर, पैराक्सीसोम की संरचना। पैराक्सीसोम वेरी इन साइज, शेप एंड नंबर डिपेंडिंग ऑन द एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सेल। यहाँ बताया गया है कि जो कोशिका की ऊर्जा की आवश्यकताओं के आधार पर पैराक्सीसोम का आकार और संख्या भिन्न होते हैं। यहाँ बताया गया है कि जो पैराक्सीसोम होते हैं उस कोशिकाओं की ऊर्जा की आवश्यकता के आधार पर इसका जो साइज और शेप होता है वह भिन्न होता है और उसकी संख्या भी, उसका नंबर भी जो होता है वो डिफरेंट होता है। साइज और शेप डिफरेंट होता है उसके जो कोशिका होती है उसकी ऊर्जा की आवश्यकता के आधार पर। दे आर कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर containing many membranes bond protein। और यहाँ बताया गया है कि ये एक फास्फोलिपिड बाइलेयर से बने होते हैं। जो पैराक्सीसोम होते हैं वह एक फास्फोलिपिड बाइलेयर से मिलकर बने होते हैं जिसे कई झिल्लीबद्ध प्रोटीन होते हैं।
जिसमें कई सारे झिल्ली प्रोटीन बने होते हैं, जिससे कई सारे प्रोटीन के झिल्ली से बने होते हैं। यहाँ बताया गया है कि जो पेरोक्सिसोम होता है उसकी जो लेयर होती है वो फास्फोलिपिड बाइलेयर से मिलकर बनी होती है और इसमें कई सारे प्रोटीन के झिल्ली प्रेजेंट होते हैं और इसमें कई प्रोटीनबद्ध झिल्ली प्रेजेंट होते हैं। इसमें कई सारे प्रोटीन के बने झिल्ली प्रेजेंट होते हैं। एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड इन लिपिड मेटाबॉलिज्म आर सिंथेसाइज्ड ऑन राइबोसोम एंड सेलेक्टिवली इम्पोर्टेंट इनटू पेरोक्सिसोम। यहाँ बताया गया है कि जो एंजाइम का सभी प्रक्रियाएं होती है, जो मेटाबॉलिज्म होता है, उसमें शामिल एंजाइमों को मुक्त राइबोसोम पर संश्लेषित किया जाता है। यहाँ बताया गया है कि जो एंजाइम की जो क्रियाएं होती है, मेटाबॉलिज्म होती है, उसमें शामिल एंजाइम को मुक्त राइबोसोम से संश्लेषित किया जाता है। जो राइबोसोम है उसे संश्लेषित किया जाता है। बताया गया है कि जो एंजाइम मेटाबॉलिज्म में शामिल होते हैं उन्हें राइबोसोम पर संश्लेषित किया जाता है। यहाँ कहने का अर्थ है कि जो एंजाइम मेटाबॉलिज्म में शामिल होंगे उन्हें राइबोसोम पर संश्लेषित किया जाता है और चुनिंदा रूप से पेरोक्सिसोम में आयात किया जाता है और उसे पेरोक्सिसोम में आयात किया जाता है, भेजा जाता है। These enzymes contain one of two signaling sequence peroxisome टारगेट सीक्वेंस 1 इज द मोस्ट कॉमन। और यहाँ बताया गया है कि जो इन एंजाइम में दो सिग्नलिंग अनुक्रम में एक शामिल है। यहाँ दो सिग्नलिंग प्रेजेंट होते हैं जिसमें से एक अनुक्रम में सीक्वेंस में शामिल है। पेरोक्सिसोम लक्ष्य अनुक्रम एक सबसे आम है, जो जिसमें से पेरोक्सिसोम सीक्वेंस 1 जो कि मोस्ट कॉमन है। इसमें से जो एक सीक्वेंस है पेरोक्सिसोम सीक्वेंस जो कि एक मोस्ट कॉमन सीक्वेंस है। द फॉस्फोलिपिड ऑफ पेरोक्सिसोम आर यूजुअली सिंथेसाइज्ड इन द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ बताया गया है कि जो पेरोक्सिसोम होता है वे फॉस्फोलिपिड के आम तौर पर चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संश्लेषित होते हैं। यहाँ बताया गया है कि पेरोक्सिसोम के जो फॉस्फोलिपिड होते हैं वो आमतौर पर चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सिंथेसाइज होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सिंथेसाइज होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। Due to the entry of proteins and PID, the peroxisome grows in size and divides into two organelles। यहाँ बताया गया है कि जो प्रोटीन एंड लिपिड, यहाँ लिपिड रहेगा, यहाँ लिपिड बना लीजिएगा। जो प्रोटीन एंड लिपिड के कारण पेरोक्सिसोम का आकार में बढ़ता है, जो दो जीवों में विभाजित हो जाता है। यहाँ बताया गया है कि जो प्रोटीन एंड लिपिड होता है उसमें जो पेरोक्सिसोम होता है उसका आकार बढ़ता है तो वो दो जीवों में विभाजित हो जाता है। पेरोक्सिसोम डू नॉट हैव देयर ओन डीएनए आफ्टर ट्रांसलेशन, प्रोटीन आर ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द साइटोसोल। यहाँ बताया गया है कि जो पेरोक्सिसोम होता है उसका खुद का डीएनए नहीं होता है, उसका ओन डीएनए नहीं होता है, उसका खुद का डीएनए नहीं होता है। अनुवादन के बाद प्रोटीन का साइटोसोल से ले जाया जाता है। और यहाँ बताया गया है कि प्रोटीन को जो पेरोक्सिसोम होता है उसको अनुवादन के बाद साइटोसोल से ले जाया जाता है। यहाँ कहने का अर्थ है कि पेरोक्सिसोम के पास खुद का डीएनए नहीं होता है और उसको अनुवादन के बाद साइटोसोल से ले जाया जाता है। अब हम देखेंगे फंक्शन ऑफ पेरोक्सिसोम के कार्य। फर्स्ट, दे पार्टिसिपेट इन वेरियस ऑक्सीडेटिव प्रोसेस। यहाँ बताया गया है कि जो पेरोक्सिसोम होता है वह विभिन्न प्रकार के ऑक्सीडेटिव प्रोसेस में प्रक्रियाओं में भाग लेता है, पार्टिसिपेट करता है। अब हम देखेंगे सेकेंड, दे पार्टिसिपेट इन लिपिड मेटाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म ऑफ डी एमिनो एसिड, पॉलीएमिन्स एंड बाइल एसिड्स। यहाँ सेकेंड में बताया गया है कि ये लिपिड मेटाबॉलिज्म और डी एमिनो एसिड, पॉलीएमाइन, बाइल एसिड जिसे हम पित्त एसिड कहते हैं कि अपचय में भाग लेता है। यहाँ बताया गया है कि जो लिपिड मेटाबॉलिज्म होता है और जो डी एमिनो एसिड, पॉलीमिन एंड बाइल एसिड होता है वह अपचयन में भाग लेता है। अब हम देखेंगे थर्ड, reactive oxygen species such as peroxide produced in the process are converted to water by various enzymes such as peroxide and catalase। यहाँ थर्ड में बताया गया है कि इस प्रक्रिया में उत्पादित पेरोक्साइड जैसी प्रतिक्रियाशील ऑक्सीजन स्पीसीज प्रजातियों
में जैसे पेरोक्सीडेज और कैटल्स को विभिन्न एंजाइमों द्वारा पानी में परिवर्तित किया जाता है। यहाँ बताया गया है कि इस प्रक्रिया में जो पेरोक्सिसोम होता है, इस प्रक्रिया में जो पेरोक्साइड जैसी प्रतिक्रियाशील ऑक्सीजन स्पीशीज होती हैं, उनमें जैसे पेरोक्सीडेज और कैटल्स को विभिन्न एंजाइमों द्वारा पानी में परिवर्तित किया जाता है। जो विभिन्न कैटल्स और होते हैं जैसे पेरोक्सीडेज और कैटल्स, उन्हें विभिन्न एंजाइमों द्वारा पानी में परिवर्तित किया जाता है। अब हम देखेंगे फोर्थ, पेरोक्सिसोम प्लांट फैसिलिटेट फोटोसिंथेसिस एंड सीड जर्मिनेशन। दे प्रिवेंट एंजाइम लॉस ड्यूरिंग कार्बन फ्रैक्शंस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। यहाँ चौथे में बताया गया है कि जो पौधे में पेरोक्सिसोम प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस और बीज सीड जर्मिनेशन बीज अंकुरण की सुविधा प्रदान करते हैं, और वे प्रकाश फोटोसिंथेसिस संश्लेषण के दौरान कार्बन स्थिरीकरण के दौरान ऊर्जा के नुकसान को रोकते हैं। कार्बन फ्रैक्शन के दौरान जो ऊर्जा नुकसान होती है, जो नष्ट होती है, उसको रोकते हैं। जो पेरोक्सिसोम होते हैं वो ऊर्जा के नुकसान को रोकते हैं जब कार्बन फ्रैक्शन में ऊर्जा नष्ट होती है, और ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, अंकुरण में हेल्प करते हैं। अब हम देखेंगे पेरोक्सिसोम का डायग्राम ऑफ पेरोक्सिसोम। आप लोग पेरोक्सिसोम का डायग्राम देख सकते हैं। ये एक गोलेकार संरचना होती है, इसकी आकृति गोलेकार में होती है। इसमें लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है एंड कैटेलाइन कोर पर प्रेजेंट है, जो बीच में प्रेजेंट है, एंड कैटल्स प्रेजेंट है। इसमें एक रिएक्शन होता है जिसमें से ऑक्सीजन बाहर निकलता है। यह वो रिएक्शन दिया गया है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा एंड आपको आपके सेमेस्टर एग्जाम में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये शॉर्ट या फिर वेरी शॉर्ट में पूछा जा सकता है हमारे सेमेस्टर एग्जाम में। अगर आप लोगों को बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी करनी है तो हमारे बीएससी ज्ञान सागर में जुड़े रहिए और बने रहिए। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। आज हम लोगों ने देखा पेरोक्सिसोम क्या होता है एंड स्ट्रक्चर ऑफ पेरोक्सिसोम क्या होता है एंड फंक्शन ऑफ पेरोक्सिसोम क्या होता है। इन सभी के बारे में हमने चर्चा की, और आप लोगों को मैंने इसके डायग्राम के बारे में भी बताया। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा एंड आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप लोगों को बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी करनी है तो हमारे चैनल पर जुड़े रहिए और बने रहिए एंड हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो आपको जल्दी प्रोवाइड की जाएगी। थैंक्स एवरीवन फॉर लिसनिंग मी।